हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा क्लैरिटी भरा टॉपिक मुझे आया कि जिसमें मुझे लगता है आप सबको क्लैरिटी होनी चाहिए और मुझे आप सबको क्लैरिटी देनी चाहिए, इसीलिए बस वीडियो बना रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो डीमंस होते हैं, ठीक है, या जो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, एंटिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं कि अ, हमें अटैक पड़ रहा है, ठीक है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, जब हम कहते हैं कि हमें अटैक्स पड़ते हैं, ठीक है, और हमारी जर्नी डिले होती है। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा है बेसिकली, ये कहाँ से आती है और ये कैसे बनती है और ये किस तरीके से अटैक करती है और इसका सल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो जिसको क्लैरिटी चाहिए प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहूँगी, प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और जितनी भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें। आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, असेंशन में, आप टीएफ जर्नी में हो या नॉर्मल आपकी अवेकनिंग हुई हो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक सकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी होगी, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ कैसे बिल्डअप होती हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगेन अलाइनमेंट पे आऊँगी। सबसे पहले अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बॉडी, माइंड एंड सोल हम सभी ने सुना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है अलाइनमेंट पे वो होता है आपका शरीर, क्योंकि शरीर जो है एक न्यूट्रल पावर है। वो किसको चुनता है, क्योंकि वो एक एम्पलीफायर है, एक मैकेनिज़्म है, एक मशीन है। तो वो किसको चुनता है दोनों में से, ठीक है, सच को, झूठ को, अच्छाई को, बुराई को, दिल को, दिमाग को, ठीक है, आत्मा को। तो जिसको भी वो चुनता है वही चीज़ वो अपने शरीर के द्वारा एम्पलीफाई करता है। तो जब अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी किसी से मिलके बहुत अच्छी खुशी मिलती है ना, बहुत ही रिवाइव्ड फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड एंथू फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम बोलते हैं ना, अरे यार इसकी तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी, बड़ा और बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। वहीं किसी से मिलके नेगेटिव लगता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? एनर्जीज़ जो होती हैं इंसान के अंदर वो आती हैं आपके शारीरिक चीज़ों से, ठीक है। मतलब कि जो शरीर है वो उस तरीके से एम्प्लीफाई करे जिस चीज़ को करना चाहे। जैसे कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को आप बार बार गा के उसी को बढ़ा लें, एम्प्लीफाई कर लें अपने शरीर से, तो वो क्या होगा? वो एक नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप उसका सल्यूशन देखें या उस चीज़ में नेगेटिव जो सिचुएशन बन रही है उसमें अगर एक सही चीज़, अच्छी चीज़, उसका लेसन समझें, ठीक है, या ये देखें कि इसमें हमारा क्या अच्छा हुआ, तो वहीं पे हमारी पॉजिटिव चीज़ जो है ऑटोमेटिकली बिल्डअप होने लगेगी, ठीक है। दिमाग जो होता है वो भी अगेन जो भी चीज़ आप एम्प्लीफाई करते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसी को बढ़ावा देता है। लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो भी बनते हैं आपके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको एम्प्लीफाई करता है। अब अगर आपके बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आपको नेगेटिवली ही बार बार चीज़ें याद दिलाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, है ना, इन्होंने तो फिर से ऐसा कह दिया। तो वो आपको वापस से विक्टिमाइजेशन में लेके जाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर हील्ड होते हैं, ठीक है, आपने हीलिंग अपनी अच्छे से कर रखी होती है, आप बहुत ही पॉजिटिव बन चुके हैं, तो आपके पॉजिटिव इमोशंस ही फ्लो करेंगे और वहीं पे आपकी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। तो बेसिक बात ये है कि जितने भी ये डीमंस होते हैं, ठीक है, ये जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा जो है बेसिकली वो बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नेगेटिव इमोशन से, ठीक है, और कहीं से नहीं बनती। धरती पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो है आपके नेगेटिव इमोशन से। अब इसमें दिमाग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे बनते हैं। दिमाग एक फंक्शनल तौर पे स्टार्टिंग में काम करता है, क्योंकि जो उसके एक्सपीरियंस बनते हैं शरीर के, दिमाग उसको रिमाइंड कराता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा दिमाग चलाने लगता है उसका हर वे में जो है दिमाग ही चलता है, वो नेगेटिव वे में ही काम करता है। वो डर में, इनसिक्योरिटी में रह जाता है। जो चीज़ हुई भी नहीं है उसके प्रति भी डर में आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, चाहे एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोच सोच के अपनी ओवर थिंकिंग बिल्डअप करता है।
तो इसीलिए ये जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा धरती पर है, ये और कुछ भी नहीं है, इंसानों के एक्सपीरियंसेस गलत होने की वजह से जो उनमें नेगेटिव इमोशंस बनते हैं, ठीक है, और फिर दिमाग उसको एम्पलीफाई करता है। अब अगर किसी ने भी आपको तिनका भर भी कुछ बुरा कहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में वही चीज़ बार बार रिपीटेडली चलती रहेगी, कॉन्स्टेंटली। आप उसको हटाना भी चाहोगे फिर भी वही चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको साइडलाइन करोगे, नहीं हटेगा, है ना। तो क्या होगा, नोइंगली अननोइंगली आप उसी एक नेगेटिव चीज़ को एनर्जी दे रहे हो। आपका दिमाग आपसे एनर्जी दिलवा रहा है उस चीज़ को, और उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो जब आप वो चीज़ करते हैं, तो नोइंगली अननोइंगली जब आप उसको एनर्जी देते हैं, तो वही नेगेटिव ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, और वो आपके शरीर से, आपके दिमाग से एम्पलीफाई होने लगती है, निकलने लगती है, ठीक है। तो आपकी वाइब्स जो हैं वो भी नेगेटिव हो जाती हैं। और जब हम कहते हैं कि यार ये तो सारे में हमें तो नकारात्मक बहुत नेगेटिव फील होता है, हमें तो ऐसा फील होता है, वो किसी और का नहीं होता, वो आपका ही है। तो इसीलिए अपने इमोशंस को जब हम ठीक करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को जब हम बेटर करते हैं, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हो गए उनको हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम हील कर सकते हैं। जब हम उनको हील करेंगे, अपनी ऑथेंटिसिटी में आएंगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, हील करेंगे, ग्राउंड करेंगे तरीके से, मिरर एक्सरसाइज से, और उनको जब हम ग्राउंड करेंगे तब हम पॉजिटिव बनते हैं। और अपने में कॉन्स्टेंटली जानबूझकर जब हम कॉन्शियसली पॉजिटिव इमोशंस चलाएंगे, एक बुरी सिचुएशन में भी जब हम अच्छाई देखने लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है ना। तो बुराई में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई ज़रूर होती है, ठीक है ना, और अच्छाई में भी बुराई होती है ना, किसी वे में किसी ना किसी का तो बुरा हो ही रहा होता है ना। तो ऐसे ही अच्छा हो रहा होता है। तो आपका जो भी लेसन होता है उसमें कहीं ना कुछ दिन का भर आपके लिए अच्छा ज़रूर है, पर हमारा दिमाग हमें, क्योंकि सिचुएशन वैसी बन गई, पुरानी चीज़ें निकल के आ गई, तो अच्छी चीज़ पर, लेसन पर कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देता, उसको एम्पलीफाई नहीं कराता। वो कराता है क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस ख़राब हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस ही जो है वो एम्पलीफाई करता है। तो इसीलिए कोई और नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती है। अब इतने सारे इंसान हैं, ठीक है, इतने सारे लोगों का गलत एक्सपीरियंस रोज़ बनता ही बनता है, दिन का भर बात बुरी लगती ही लगती है, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, और इसीलिए हमारा दिमाग नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे बन गए, है ना। और जब वो चीज़ होने लगती है, तो कुछ भी हो, हमारे नेगेटिव इमोशंस, है ना, जो हमारा गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, हमारी जेलसी, है ना, ये सब निकल के आने लगता है। ये हमारी शेडो साइड जो है वो बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो जब ये बढ़ती है, तो यही धरती को गिराने का, डिसेंड करने का काम करती है, और यही नकारात्मक ऊर्जा हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से बहुत ही डीपली चेन कनेक्टेड हो जाती है, और हम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, पॉजिटिव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन में भी अच्छाई होती है, लेसन देखिए, समझिए उसको, ठीक है। एकदम से नेगेटिव मत होइए, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले कि हाँ, ये आपके साथ हुआ, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है ना। और पॉजिटिव बने रहिए, हील कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ दी हीलिंग। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके दिमाग, ठीक है। आप चीज़ों को नोटिस कीजिए, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए, अपने पैटर्न्स को नोटिस कीजिए, ठीक है। फिर है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, यानी कि अपनी फीलिंग्स पर चलना, ठीक है। और चौथी चीज़ है खुद से बात करना, क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं तो हम डीपली खुद से कनेक्ट होते हैं, हम अपनी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि क्या मेरा परसेप्शन है, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम अपनी लाइफ के डिसीजंस जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हैं। तो इसीलिए हीलिंग करना और ये बाकी सारी चीज़ें करना, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, यही इनर वर्क में आती हैं, और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से, आसमान से, यूनिवर्स से आ रही है, नहीं, ये सब हमारे अंदर की बुराई है ना। अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो आपने सुनी ही होगी, दादी नानी भी बताती थी, है ना, कि भाई अच्छाई बुराई, यही हार जीत चल रही है धरती पे, है ना। राम और जो रावण का है, ये भी यही तो चला, और क्या चला। और भी जितनी भी हमारी कथाएं हैं, ये सारी यही चीज़ दर्शाती हैं। तो इसीलिए राम बनो चाहे रावण बनो, आप ही के अंदर है, दोनों चीज़ें आप ही के अंदर हैं। आप एक न्यूट्रल पावर है, बीइंग अ शरीर,
ठीक है? अब आप किसको चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा और कहीं से नहीं आती है, ये आपके अंदर की ही नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है? थॉट्स बाद में बिल्डअप होते हैं, पहले इमोशंस आते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसके थ्रू आते हैं, ठीक है ना? इमोशन बिल्डअप होते हैं और उसी से हमें थॉट्स आने लगते हैं गलत-गलत, क्योंकि वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप 369 के बारे में, जो हम यूनिवर्सल नंबर कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन नंबर है 369, ठीक है? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन नंबर, ठीक है, इसके अलावा और क्या है, एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है, ये 3 अलग-अलग कॉन्शियसनेस क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।